बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 20 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अपने चलत नयाज लगे, अन भल काहुक कीन। के यग एक ही बार मोहे, दयो दुसा दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाए, जियत ना करब सबत से उकाए। अरे बस दयो जियावत जाए, मरन नीक तेहि जीवन चाहे। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविध रानी, सुन कुबरीति माया ठाने। अस कह कहो मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने क्रियाचरित फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मान कर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर यति अनभलता का, सोई पाए यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछूँ गुण रेख तिन खाचे, भरत भुआल होय ये साचे। भामन करहूँ तो कहो पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। परहु कोप तू बचन पर, सकहु पूत पति त्याग। कहस मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी कर कबली कह के, कपट छुरी उर पाहन टे। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरय हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है।
सुनत बात मृदु अंत कठोरे, देत मनो मधुर माहुर घोरी। कहें चेर सुध अह कि नाही, स्वामिनी कहो कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाते, मांगहु आज जुड़ावहु छाते। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देव लेव सब सवत हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को बनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करहे, तब मांग्यो जेह बचन न टरई। होय काज आज निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बड़ कुघात कर पात किनी, कहेस कोप गह जाओ। काज सवारों सजग सबो, सहसा जनपति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्ध बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे भय से अधारा। कुबरी को रानी ने पहाड़ों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में तेरे मेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती है, इसलिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काले, करहु तो यचक पुतर आले। बहुविध चेरहि आदरहु देई, कोप भवन गौनी कह के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुम्हें आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसार तो चेरी, भूय भय कुमत कैकेयी केरी। पाय कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत कला बीज है, दासी वर्षा ऋत है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगल कोलाहल होई, ये कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राजा राज करती हुए अपनी दुष्बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रमुदित पुर नर नार सब, सजहि सुमंगल चार।
एक प्रविशहि एक निर्मल ही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। रात द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर खाए, मिल 10-5 राम पह जाए। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मधुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयसु पाए, करत परस पर राम बढ़ाए। को रघुबीर सरिस संसारा, शील सनेव निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईसुदेव ये हमहि। सेवक हम स्वामिनि सिय नाहु, हो नाथ यह ओर निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योन में जन्मे वहाँ वहाँ उस योन में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और वह यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैके असुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगत पाय न साये, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सांझ समय सानंद नपो, गयो कैकेयी गे। गौनो निठुरता निकट के, जन धर देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुचो राऊ, भय बस अगहुड फरय न पाऊ। सुरपत बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रह रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयो सुखाए, देखहु काम प्रताप बढ़ाए। सूल कुलिस यस अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सरसा मारे। सूल कुलिस यस अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का कोष सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण के से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पह गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। भूम शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ।
कैकेयी जमीन पर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कस कुबेश ताफाबे अन अहिवा तो सोच जनु भाभी जाय निकट नप कहा मृदुबानी प्राण प्रिया के हेतु रेसानी। इस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई या रूठी हो? मंगल भवन अमंगल हारे प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। के हेत रानी दिशान पर सत पान पतहि निवारे। मानहु सरोस भुवंग भामनी विषम भात निहारे। दो वासना रसना दसन बर मरम ठारो देखें। तुलसी नपति भव्यता बस काम कौतिक लेखें। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।